नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने कुछ विशेष तथ्यों को देखा था कृष्ण भक्ति काव्य धारा के, जिसमें हमने कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कितने संप्रदाय चले थे उसको देखा था और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं को देखा था। तो अब तक आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो पहले उसको देखिएगा और फिर इस क्लास को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, क्लास को पूरा देखा करिए। आज की क्लास में हम वल्लभ संप्रदाय को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम सूरदास को भी देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को भी पूरा देखिएगा। मेरे ख्याल से आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो भी तथ्य हैं उससे परीक्षाओं में जो भी तथ्य पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय को। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं और इनके भक्ति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद किसका है, तो वल्लभाचार्य जी का है। कृष्ण का स्वरूप इसमें नित्य निकुंज बिहारी है, यानी इस संप्रदाय में कृष्ण के नित्य निकुंज बिहारी रूप की आराधना की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? 1517 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो 1574 में। वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न रुद्र संप्रदाय के नाम से आता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो वल्लभ संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है। पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग एक शब्द आता है। तो पुष्टि मार्ग है क्या? पुष्टि शब्द जो है पुष धातु में ती प्रत्यय के योग से बना है और जिसका अर्थ होता है ईश्वर की कृपा या ईश्वर का पूर्ण समर्थन। अर्थात जब भक्त संसार से पूर्णतया विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाता है तो उसे ईश्वर की पुष्टि अर्थात कृपा या समर्थन प्राप्त हो जाता है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने 4 श्रेणियां बनाई थी। कौन कौन सी वो श्रेणियां थी? वो थी प्रवाह पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्ट पुष्टि भक्त और शुद्ध पुष्टि भक्त। इनको विस्तार से भी जान लेते हैं। प्रवाह पुष्टि भक्त क्या होते थे? जो भक्त संसार में रहकर सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना करते थे, वो प्रवाह पुष्टि कहलाते थे, प्रवाह पुष्टि भक्त कहलाते थे। दूसरे जो भक्त थे वो मर्यादा पुष्टि भक्त थे, यानी सांसारिक कर्मों को त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन होने वाला भक्त मर्यादा पुष्टि भक्त कहलाता था। वही पुष्ट पुष्टि भक्त जो है वह भक्त जिसे ईश्वर के गुणगान करने का व्यसन यानी नशा हो जाता था, उसे पुष्ट पुष्टि भक्त कहते थे। और अगला जो है वो शुद्ध पुष्टि भक्त है, यानी वह भक्त जो पूर्णतया ईश्वर की कृपा पर आश्रित रहता था, तो उसे शुद्ध पुष्टि भक्त कहते थे और इस भक्त को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता था। कुछ और तथ्यों को जान लेते हैं, जैसे कि पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी? ये विक्रम संवत 1574 यानी 1517 ईस्वी में हुई थी। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण, श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वल्लभ संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका समय है विक्रम संवत 1576 ईस्वी। विक्रम संवत 1576 जो कि 1519 ईस्वी माना जाता है। और अष्टछाप की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो इसका समय विक्रम संवत में बात करें तो 1622 हो जाएगा और ईस्वी सन में 1565 ईस्वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुष्टि मार्ग में ईश्वर तक के पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वो क्या हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति में वल्लभाचार्य ने ईश्वर तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए थे। पहला था प्रवाह मार्ग, दूसरा था मर्यादा मार्ग, तीसरा था पुष्टि मार्ग। सांसारिक कर्मों को करते हुए ईश्वर की उपासना करना प्रवाह मार्ग कहलाता था। वहीं वेद शास्त्र आदि में बताए गए नियमों के अनुसार ईश्वर की उपासना करना मर्यादा मार्ग कहलाता था और पूर्णतया कृष्ण की कृपा पर आश्रित हो जाना पुष्टि मार्ग कहलाता था। इन 3 तरह के मार्गों पर चलने वाले भक्तों को शुक्ल जी ने 3 तरह के जीव कहा है। पुष्टि मार्ग के उपासकों के लिए वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर विक्रम संवत 1576 में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था और इसका मुख्य शिल्पकार जो था वो पूरनमल खत्री थे। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ द्वारा 4 अपने तथा 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की गई थी। इससे कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। पहले ये कि
अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने की थी। कितने व्यक्ति इसमें शामिल थे? तो 8 व्यक्तियों को लिया गया। 4 जो थे वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। देख लेते हैं कौन कौन किसके किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास और परमानंद दास। वहीं विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे वो छित स्वामी, नंद स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास थे। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जैसे सुक्री कुप, वल्लभ को प्यारे, छीन गोच, विट्ठल दुलारे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास में। सबसे पहले इस क्लास के अंतर्गत हम सूरदास को देखेंगे। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत सूरदास एक सूर्य के समान हैं और पूरे भक्ति काल में ही सूरदास सूर्य के समान चमकते हैं। जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान उरनकता गौघाट पे माना जाता है और ये तथ्य आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास के अनुसार है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त और वार्ता साहित्य के अनुसार इनका जन्म स्थान सीही माना जाता है। निधन स्थान की बात करें तो पारसोली माना जाता है और इसी स्थान पर सूरदास ने 1509-10 में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। इनके उपनाम भी कुछ हैं। शुक्ल जी ने इन्हें जुवनोत्सव का कवि कहा है और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा है। वहीं भिखारी दास एवं शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा है। वल्लभाचार्य ने इन्हें भक्ति का समुद्र कहा है। वहीं विट्ठल नाथ जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। ये पूछा जाता है, ये तथ्य, तो आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए और नोट कर लीजिए। पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा था? तो वो विट्ठल नाथ थे। अमृतलाल नागर ने जो है इनको खंजन नयन कहा है। इस नाम से इन्होंने उपन्यास भी लिखा हुआ है और शुक्ल जी इन्हें भावाधिपति भी कहते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं। पहली है सूर सागर, दूसरी सूर सारावली और तीसरी साहित्य लहरी। पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी जाती है, 25 है, लेकिन उनके अनुसार सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी के पश्चात सूर साठी, सूर पच्चीसी और सूर रामायण भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम सूर सागर को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सूर सागर में कुल 4936 पद हैं जो लगभग 5000 हैं। प्रकाशन कैसे हुआ है? नागरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा हुआ है। संपादक थे इसके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। 1 से 8 तक पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है। वहीं 9वें स्कंद में राम कथा भी मिलती है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है और इसमें बाल एवं रास लीलाओं का चित्रण है। कृष्ण की बाल लीलाओं का एवं रास लीलाओं का चित्रण है। 11वें एवं 12वें स्कंदों में गोपियों के विरह का वर्णन एवं भ्रमर गीत से संबंधित पद मिलते हैं। भ्रमर गीत से संबंधित पद कहाँ से कहाँ तक है? 4078वें पद से लेकर 4710वें पद तक जो है भ्रमर गीत के पद मिलते हैं। अगली जो इनकी रचना है सूर सारावली है। इसमें कुल पद 1107 हैं और इसमें सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है, यानी शॉर्टकट में सूर सागर ही समझ लेते हैं इसको। कुछ पद तो ज्यों के त्यों सूर सागर से ही ले लिए गए हैं और इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है और यह सूरदास की अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। वहीं इनकी रचना साहित्य लहरी की बात करते हैं। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस क्लास से मतलब सारे तथ्य वो आपको मिल जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। साहित्य लहरी में कुल 118 दृष्टकूट पद मिलते हैं और यह रीतिपरक रचना है। इसकी रचना सूरदास ने नंददास को रस अलंकार आदि काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। रचना काल की बात करें तो ये 1570 ईस्वी है और सर्वमान्य है। शुक्ल के अनुसार इसका समय 1550 है। इस रचना में सूरदास ने स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है और ये ऐसा माना जाता है कि ये तथ्य बाद में से जोड़ा गया है, तो प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरदास एवं उनकी रचनाओं के संदर्भ में आलोचकों के कथन क्या क्या हैं, आलोचकों ने क्या क्या कहा है उनके बारे में। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही ले लेते हैं क्योंकि यही सबसे पहले आते हैं महत्वपूर्ण आलोचककार। ये कहते हैं कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन और परीक्षा में पूछा जा चुका है।
अगला जो कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। ये कहते हैं कि सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में कहते हैं कि सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार से निबाह कर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं है। रामचंद्र शुक्ल एक और कथन इनके बारे में कहते हैं। ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बदकर चलने वाली न थी। एक और कथन शुक्ल जी का देखते हैं। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़िए। हालाँकि एक बार में वो समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार पढ़िए। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि एक दिन में 10 पेज पढ़ेंगे, तो इस तरह से आप परीक्षा तक उस किताब को कम से कम 3 बार तो पढ़ ही लेंगे और इस तरह से आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी याद हो जाएँगे। तो शुक्ल जी को किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है शुक्ल जी को। एक और कथन इनका देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और पूछा भी जाता है बार बार। इन्होंने कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया है और इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। एक और कथन देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है सूरदास के बारे में। ये कहते हैं कि वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की उसमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। सही बात है। शुक्ल जी का कथन एक और है कि कहते हैं कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉक्टर मुंशी राम शर्मा क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि लाक्षणिक पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व में किसी भी भाषा का कवि आज तक नहीं कर सका है। ऐसा केवल सूरदास ही कर सकते हैं। शुक्ल जी का एक और कथन है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत बार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में और यूजीसी की नेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन करने उठी जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। तो ये शुक्ल जी का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक और कथन देखते हैं इनका। ये कहते हैं कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो हम तुलसी में पाते हैं। शुक्ल जी की एक विशेषता रही है कि ये बहुत सारे दो एक जैसे कवियों की तुलना करते थे, तो यहाँ पर इन्होंने सूरदास और तुलसीदास की तुलना की है। कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं। नाभादास सूरदास के बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चलन करे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है इनके बारे में। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम और कृष्ण भक्ति शाखा और बल्लभ संप्रदाय के कवियों को देखेंगे, भक्त कवियों को देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।